नाउ इस वीडियो में हम सम ऑफ nth टर्म को डिस्कस करेंगे। तो सम ऑफ nth टर्म में सबसे पहली चीज दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। देखो यार, डेरिवेशन की बात की जाती है तो इट इज नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी आर डिस्कसिंग इट। देखो मेरे पास n टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड टर्म इज a प्लस d, थर्ड टर्म इज a प्लस 2d, और लास्ट टर्म फॉर्मूला पढ़ा है ना अभी, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब मुझे इसे ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं इसके एडिशन को लिख देता हूँ sn, दैट इज इक्वल टू, सबको ऐड कर दो, a प्लस d, a प्लस 2d, ऐसा चलता है। चलो दो टर्म ही लिखता हूं मैं, a प्लस d प्लस डैश डैश, लास्ट के भी दो टर्म लिख देता हूं बेटा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी एंड a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, लास्ट टर्म के पहले कैसे निकलता है? एक d माइनस कर दो, तो इसमें से एक d माइनस किया तो n माइनस 2 हो गया। राइट, अब किसी भी सीरीज को फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म तक ऐड करो या लास्ट टर्म से लेके फर्स्ट टर्म तक ऐड करो, समेशन तो सेम ही आएगा ना। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं नेक्स्ट उसमें सेम इट इज लिखने वाला हूं, सेम इट इज, बट इस बार लास्ट से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले लिख रहा हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देन a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस डैश डैश डैश, सेकेंड लास्ट टर्म a प्लस d, और लास्ट वाला a हो गया। देखो इसी सीरीज को जस्ट उल्टा लिख दिया है मैंने। अब अगर मैं इसे ऐड करूंगा, ऐड करने वाला हूं बेटा मैं, एडिशन, तो sn कितने बार हो गया? 2 टाइम्स sn। ऐड करो आप इन्हें, फिर ऐड दीज टू, यू विल गेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इन दोनों को भी ऐड करके देखो बेटा, इसको और इसको, a प्लस a क्या होगा? 2a, और d वाले टर्म को भी ऐड करेंगे, so you will get n minus 1 into d। इन दोनों को ऐड कर लो आप, you will get the same thing, a plus n minus 2, sorry, 2a plus n minus 1 into d, and the last will also give 2a plus n minus 1 into d। अब ये 2a plus n minus 1 into d कितनी बार आया है? जितने टर्म है, हर टर्म के नीचे एक बार आना है ना। सो अगर ये, जैसे सिंपल सी बात है, मेरे पास 2 है, मुझे 2 को 5 बार ऐड करना है, तो आई विल राइट 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 10 हो जाएगा 5 टाइम्स में। या फिर सिंपल सी बात मैं करूं 2 into 5, तो किसी भी टर्म को जितनी बार ऐड करना है उतने का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो विल गेट द एडिशन। सो हियर I have to add it n times। कितने बार ऐड करना? सेम टर्म को n बार ऐड करना है बेटा। So n into 2a plus n minus 1 into d, right? Same term multiplied by n, तो Sn क्या हो जाएगा? n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, n by 2, इस 2a को a plus a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप इसे देखो ध्यान से, क्या ये कोई फॉर्मूला है क्या? यस, यू विल से सर दिस इज द फॉर्मूला फॉर लास्ट nth टर्म, सो वी कैन से nth टर्म और लास्ट टर्म। सो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला दैट वी हैव, राइट। सो 2 फॉर्मूलेज हो गए, पहला n by 2 plus 2a plus n minus 1 into d, second n by 2 a plus l। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, सम ऑफ nth टर्म के। फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third term are 14 and 18 respectively। Okay, so in this question, very basic questions, with very basic question I have started। 51st टर्म का सम निकालना है, 51 निकालना है बेटा आपको। नाउ व्हाट इज गिवन? सेकंड टर्म इज गिवन, सेकंड टर्म इज 14 एंड थर्ड टर्म इज 18।
So second term 14 है, can I write second term as a plus d is equal to 14 and a plus 2d is equal to 18. Now you can see here I have two equations in the form of a and d. तो दो इक्वेशंस है, दो अननोन से, I can easily find the value of a and d. और बिल्कुल ध्यान रखना एपी में अगर आपको ए और डी मालूम है तो आप किसी भी टर्म तक का सम निकाल सकते हैं. देखते हैं. Subtract this. A will be cancelled out. D minus 2D is minus D is equal to minus 4. बेटा D क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा. D is 4. Now if I put the value of D in equation number 1, by equation number 1, a plus 4 equal to 14. A will be equal to 14 में से 4 गया 10. Now I will use the formula Sn is n by 2 2a plus n minus 1 into d. So n is what? मुझे 51 टर्म्स का सम निकालना है ना, तो n 51 हो गया बेटा. 51 by 2 2a 2 into 10 plus n minus 1 51 minus 1 and d is 4. So 51 by 2 क्या हो जाएगा बेटा? ये 20 plus 54 जा 200. 51 by 2 into 220. So 220 से 110 हो जाएगा, और 110 का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 5610 will be the answer. Okay. Now next question is how many terms of the AP, this AP is given, must be taken to give us sum 636. Means इस AP के कितने term का sum 636 होगा, that we need to find. Okay. Now first every day what we do first? But we do first as first term I will write common difference. Any term subtracted by the previous term. 17 minus 9 is 8 and Sn you can write 636. Right? What you need to find? कितने terms? N आपको निकालना है. Right? So I will use the formula we have. क्या है formula भाई? Sn n by 2 2a plus n minus 1 into d. Sn का वैल्यू रखते हैं 636 equal to n by 2. 2a is 9 plus n minus 1 d. d कितना है बेटा आपके पास? 8 है आपके पास d. Right? So 636 equal to n by 2 18 plus 8n minus 8. 636 equal to n by 2. This is 10 plus 8n. 2 कॉमन निकाल सकता हूँ क्या इसमें से? 636 इक्वल टू 2 निकालूंगा बेटा, दोनों कैंसिल होंगे, ये 5 हो जाएगा और ये 4. सो n 5 plus 4n. So if I multiply this 4n square plus 5n, this 636 को लेफ्ट राइट में ले गया, minus 636 equal to 0. अब देखो यार बड़े लंबे क्वेश्चन हो गए. We have quadratic equation splitting the middle term or the formula. अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखता है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. अप्लाई द फॉर्मूला. a आपका 4 हो गया है, b 5 and c is minus 636. You have a formula quadratic minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. So n equal to minus b means minus 5 plus minus under root b square. This 5 square is 25 minus 4. a कितना है आपके पास? 4 and c है बेटा minus 636 upon 2 into a is 4. Right? So simplifying you will get minus 5 plus minus बेटा इसको पूरे को ऐड करो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसका so you will get 10176 और इसमें 25 ऐड हो जाएगा, so you will get under root 10201 upon 8. So 10201 किसका रूट होता है? You will get to know कि सर ये तो 101 का होता है. Right? So once you will take the positive sign
and once you will take the negative sign. जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपको दिखेगा 101 प्लस का हो जाएगा, तो 101 में से 5 गया, you will have -5 plus 101 by 8, 96 by 8, this is 12. And when you will take the negative side, you will see n equal to -5 minus 101 by 8, so this is negative. Number of term cannot be negative, not possible. तो कितने टर्म का एडिशन आएगा? So 12 terms should be added to get a sum 636. Now third questions of SN, sum of finite term variety. In this question you can see the sum of first n terms of the AP. This is very promising question for the exam, you can also see. In this question it is given that sum of n terms is 4n minus n square, right? What do you need to find? You need to find the first term, means a निकालना है आपको. What is the sum of first two term? Means you need to find S2. What is second term? A2. Also find A10 and AN. ये भी आपको निकालना है. तो बेटा स्ट्रक्चर समझना कैसे निकालेंगे. देखो सम ऑफ n टर्म्स का मतलब होता है n टर्म्स का एडिशन, फर्स्ट n टर्म्स का. Now you see, if I find S1, means I am putting n equal to 1 in equation number 1. अगर मैंने n equal to 1 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर S1. आप ध्यान से सोचो, क्या सम ऑफ वन टर्म को मैं फर्स्ट टर्म बोल सकता हूँ क्या? सोच के बताओ, बिल्कुल सोचो, क्योंकि एपी में अगर जितने भी टर्म है सिर्फ एक ही टर्म की बात कर रहा हूँ तो वो कहाँ ऐड होगा? वो तो फर्स्ट टर्म ही कहलाएगा ना. सो n इक्वल टू 1 पुट करो, सो 4 में से 1 गया, कितना हो गया? 3. तो बेटा S1 ही a होता है, राइट? नाउ दिस क्वेश्चन इज टेलिंग अस कि सर आप फर्स्ट टू टर्म का भी सम निकालो. फर्स्ट टू टर्म का सम मींस n की जगह 2, S2 फर्स्ट टू टर्म का सम 4 into 2 minus 2 square. 8 में से 4 गया, कितना हो गया? 4. तो शुरू के दो टर्म का सम 4 हो गया. अब थोड़ा ध्यान से देखना. सपोज दिस इज a1, a2, a3, डैश डैश डैश. s1 का मतलब क्या होगा? a1 एंड s2 का मतलब क्या होगा? a1 plus a2. शुरू के दो टर्म का सम. अगर फर्स्ट टू टर्म के सम में से मैं फर्स्ट टर्म को हटा देता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? सेकेंड टर्म मिलेगा ना. तो भाई ध्यान रखें, a2 is equal to s2 minus s1. एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप, an equal to sn minus sn minus 1. कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं आप इसकी हेल्प से, राइट? सो s2 कितना है बेटा? 4. s1 है 1, 3. 4 में से 3 कितना हो गया? 1. सेकेंड टर्म निकल गया है भाई हमारा. तो खुश हो जाओ थोड़ा सा. First term we have calculated, S2 we have calculated, second term we have calculated. Now 10th term and nth term. अभी d नहीं मिला है हमें, d कैसे निकालेंगे? किसी भी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से माइनस. सर आप बोलेंगे सर d equal to a2 minus a1. a2 is 1, a1 is 3. So d कितना हो गया? -2. d is -2. Now I can easily find a10. a10 कैसे निकाल ले भाई? a10 can I write a plus 90? a is what? 3 plus 9 into d is what? -2. So 3 minus 18 is -15. Now similarly an निकाल लेंगे हम. a plus n minus 1 into d. a is 3 plus n minus 1 into d is -2. So 3 minus 2n plus 2, this will be 5 minus 2n आ जाएगा हमारा nth term. ओके, तो द लास्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली ये थोड़ा टर्म का क्वेश्चन, सम का क्वेश्चन नहीं है, टर्म का क्वेश्चन है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शनल का क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है. तो इस क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना? समझते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में. Question has asked us which term of the AP is its first negative term. जैसे AP डिक्रीजिंग है ना, तो डिक्रीजिंग होगा तो कभी ना कभी तो नेगेटिव होगा. तो कौन सा टर्म होगा जो
पहला नेगेटिव टर्म होगा, विच टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले हमें टर्म की बात करिए, सो विल फाइंड nth टर्म। सबसे पहले क्या करेंगे हम, nth टर्म निकालेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट आई कैन राइट a as 121 first term, common difference d, any term subtracted from the previous term you will get minus d, then an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a plus n minus 1 into d। what is a, 121 plus n minus 1 and d is what, minus 4। so 121 minus 4n plus 4, ये आ गया आपका 125 minus 4n। this is 125 minus 4n, nth term। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं, which is the first negative term। तो हम इसी से पूछेंगे भाई कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an is less than 0, less than 0 का मतलब नेगेटिव टर्म। ये एक्सप्रेशन n की वो सारी वैल्यू दे देगी जिसके लिए टर्म्स नेगेटिव है। तो हम पहला वाला वैल्यू ले लेंगे ना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म ले लेंगे हम। सो 125 minus 4n is less than 0, right? So I can write minus 4n is less than minus 125। whenever we divide by negative sign, ध्यान रखें भाई साइन चेंज हो जाता है इन इक्वेशंस में जब नेगेटिव से डिवाइड होता है। so minus 125 divided by minus 4n, साइन चेंज हो गया 4, सॉरी। so n is greater than 31.25, राइट? तो 31.25 का मतलब क्या होता है, 32, 33, 34, बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी। सो फर्स्ट वैल्यू कौन सा है, 32। सो 32nd term is first negative term, first negative term। अब कई बच्चों को दिक्कत होता है, सर ये तो समझ में नहीं आया, आपने साइन चेंज कर दिया है। सो यू कैन डू वन मोर थिंग कि 125 is less than 4n लिख दो आप। so 125 by 4 is less than n, so n is greater than 31.25, same value will get। कोई जरूरत नहीं है माइनस से डिवाइड करने की। so I hope these two videos are clear to you। very good questions I have taken in this video। hope you enjoyed the video। if you like the video, please like, share and subscribe my channel। thank you।